कन्हैया ने सोचा, कहा बाबा हम मेला देख रहे हैं, बलराम जी साथ में। नंद बाबा ने कहा कि देखो लड़ना नहीं किसी से, हम जानते हैं तुम कितने लड़ते हैं। कन्हैया लड़ते हैं, ये हमारा व्रत नहीं है कन्हैया, ये हमारा ब्रज नहीं है, ये मथुरा मंडल है। तुम किसी से लड़ाई नहीं करना, तुम अपने मामा के यहाँ आए हो, तुम्हारा मामा है। ठीक है तो भैया तुम इनका ध्यान रखना। और गोप ग्वाले आए हैं साथ में, मथुरा मंडल घूम रहे हैं साथ। मथुरा मंडल में जब जैसे ही पता चला मथुरा वासियों को कि कन्हैया आया है, इसने कंस के बहुत सारे दैत्यों को मार दिया। सारे मथुरा वासियों को एक आशा लग गई कि ये जो अत्याचारी कंस है ना, आज ये मरेगा, ये मर जाएगा आज। एक आशा बन गई कि कोई मारने वाला आया है। तो कन्हैया को देख करके कई लोग फूल छिड़क रहे हैं, और जैसे ही पता चला इसके कन्हैया के साथियों को अर्थात मित्र को पता चला कि कन्हैया तुम्हारे मामा कंस हैं। हाँ हम तुम्हारे यहाँ मामा के आए हैं, कम से कम अच्छे कपड़े होते हैं हमारे पास। कन्हैया ने कहा कपड़े कोई बड़ी बात है, कपड़े पहन लेंगे बढ़िया। तो राजा कंस के यहाँ एक रजक कार्य करता था कपड़े धोने का, बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े रखा था। कपड़े रखा है और रखने के साथ में जैसे वो आ रहा था तो कन्हैया ने दूर से आवाज लगा दी, मामा जी राधे कृष्णा। अब वो थोड़ा अभिमानी था क्योंकि राजा कंस के यहाँ कार्य करता था। उसने कहा तुमको शर्म नहीं लगती, हम तुम्हारे मामा जी कहाँ से हुए, क्यों बोल रहे मामा जी। कन्हैया ने कहा पता है जहाँ की मम्मी होती पूरा गांव मामा जी कहलाता है। जहाँ की मम्मी होती है ना जिस गांव की, पूरे गांव को ही मामा जी कहते हैं, मौसी कहते हैं, इसलिए तुमसे बोल दिए। कंस हमारा मामा है तो तुम उनके यहाँ काम करते हो तो तुम भी मामा। छिड़ गया साहब, नाराज हो गया, नाराज हो गए। अरे ना तुम पढ़े लिखे, कभी विद्यालय गए हो, किससे कैसा बोलना चाहिए, कुछ नहीं आता तुमको, डांट दिया, फटकार लगा दिया। कन्हैया ने कहा मामा जी देखो कोई भी बात नहीं, आप तो हमको ये कपड़े दे दो, हमको कपड़े चाहिए आपके, कपड़े दो हम पहने। कहा कि तुमको कपड़े नहीं देंगे, भगवान ने जब नहीं दिया तो एक थपाड़ा दिया कान के नीचे, एक ही थपाड़े में उद्धार हो गया सब, सारा लग धड़ से ही उद्धार हो गया उसका। सारे मथुरावासी देख रहे थे कि एक थपाड़े में सरल। अब तो जितने भी मथुरावासी देख रहे थे डर गए, भाई खतरनाक है, एक थपाड़े के अलावा दूसरा थपाड़ा ही नहीं मारा, एक थपाड़े में धड़ से सर अलग। तो कहा कि अब जो मांगे उसको दे देना, एक ही थपाड़े का काम है। सब और डर गए। अब कपड़े पहन लिया, अब आप विचार करें इतना बड़ा 7-8 फीट का कंस और नन्हे नन्हे छोटे बाल गोपाल, ये कन्हैया 11 वर्ष की अवस्था, कितने बड़े हुए होंगे, इतने बड़े। अब 8-9 फीट वाले कंस के कपड़े अगर ये पहनेंगे तो पूरे ढक जाएंगे कि नहीं ढकेंगे, और जब रास्ता पे चलेंगे तो रास्ता तो साफ होगी, झाड़ू लगाने की आवश्यकता होगी नहीं। पीछे से घुसलत चले आ रहे सब, कपड़े पहने लटके। एक वाले ने कहा कन्हैया ऐसा लगे कि ये कपड़ा हैंगर से टंगे, इसलिए कन्हैया कृपा कर दे, फिट करवा दे कपड़े। कन्हैया ने कहा रुको कोई दर्जी देखते हैं। दूर बैठा एक दर्जी था, कपड़े सिलने के काम करता था। दर्जी बैठा है, दर्जी की दुकान में सीधे घुस गए। कन्हैया ने कहा कि साहब कपड़े फिट करना है, बहुत ढीले आपके नहीं सबके करना। दर्जी ने ये भी नहीं कहा कि नहीं करेंगे, जी महाराज कर देंगे, क्योंकि हाल देखा था अभी का एक थपाड़े वाला, तुरंत कह दिया कि साहब कर देंगे, कर दोगे। सबके कपड़े उतार के दे दिए, अच्छे फिट फाट कर दिए। सब लोगों ने फिट पहन लिए।
दर्जी से पूछा क्या चाहिए तुम्हारे, तुमको क्या चाहिए, कितनी फीस है तुम्हारी। दर्जी ने कहा कि साहब फीस नहीं, आप तो कृपा बरसाए रखो। अरे आप फीस, हमने देख लिया आपने कौन सी फीस दी थी अभी, इसलिए कृपा बनाए रखें आप, हमको फीस नहीं चाहिए। राव भैया ने कहा नहीं फिर भी इनको कुछ तो दो भाई, तुमने काम करवाया है, 1-2 जोड़ी कपड़े हैं, 4-6 जोड़ी कपड़े बनवाए हैं, छोटे करवाए हैं, फिट करवाए हैं, तो कुछ तो दो। कन्हैया ने कहा हम दे तो रहे पर ले कहाँ रहे, तुम डरा रहे, अच्छे से डरो मत। दर्जी ने कहा नहीं साहब बिल्कुल डर नहीं लग रहा, पर हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो भाई कुछ भी नहीं चाहिए तो हमारी कृपा ऐसी बरसेगी। साहब कृपा आज आप लोग भी जान रहे होंगे कैसी कृपा है। 100 रुपये का कपड़ा हो साहब 200 रुपये सिलाई चाहिए, कृपा है साहब, ये भगवान की कृपा है। मैं भी जब कभी कुर्ता डालता हूँ ना तो सब 60 रुपये का कुर्ते का 60 रुपये मीटर वाला कपड़ा लेता हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं ले पाता, क्योंकि भाई गरीब आदमी क्या लेने की आवश्यकता, तन ढका रहे बहुत है, क्या चाहिए 60 रुपये वाला मीटर का कपड़ा। अब हमने 2.5 मीटर लिया या 3 मीटर लिया, 6×3 = 180 रुपये का कपड़ा हो गया। साहब कुर्ता सिलवाने जाते हैं 250 रुपया सिलवाने, तो साहब ये बाकी बिहारी की कृपा ही तो है, जितने का कपड़ा नहीं हो उतनी उनको सिलाई दे रहे हैं, सब बिहारी जी की कृपा हो। बैठे रहते नहीं साहब, एक भी दिन नहीं बैठते, 10-20 जोड़ी जब तक कपड़े ना बना लें इनके हाथ पाँव बिल्कुल चुर करते ही रहते हैं, ये सब बाकी बिहारी की कृपा है। अब गोप वालों ने कहा कि देखो कपड़े तो अच्छे हो गए, पर अब एक तापक हुआ चंदन वाला और बन जाए। तो तापक हुआ चंदन कहते हैं वृंदावन में, यहाँ से लगाते हैं वृंदावन वासी, यहाँ से लेकर पूरा अपना चेहरा भर लेंगे। अगर चंदन ना हो ना उनको तो आनंद ही नहीं आता, तो चंदन भरेंगे। कन्हैया से कहे कि कोई हमको चंदन लगाने वाला और मिल जाए। अच्छा, तो एक सैरंद्री नाम की कंस के यहाँ काम करती थी चंदन घिसने का, वो निकलती जा रही, वो भी बेचारी 3 जगह से टेढ़ी, वो भी 3 जगह से टेढ़ी। उम्र भी उसकी अच्छी थी, छोटी मोटी नहीं थी, बड़ी थी, 70-80 साल की होगी। पर कन्हैया ने देखा कि लचकते हुए सैरंद्री जा रही है। कन्हैया ने क्या कहा, हे सुंदरी जरा सुनो, ये जो चंदन लगाना है, कहा कंस को लगाते हैं और किसी को नहीं लगाते, मैं थोड़ा सा हमको लगा दो। अब उसने सुंदरी कह दिया तो कन्हैया की बात सुन ली, कहा ठीक है लगा देंगे। अब जैसे लगा दिया, सबको लगाया। लगाने के बाद में बलराम जी ने फिर कहा इसको भी कुछ दो। भगवान ने कहा ठीक है क्या दें बताओ। कहा कि जो तुमको देना है वो दो। ठीक है, भगवान उसके नज़दीक गए, पैर पे पैर रखा है सैरंद्री को, और कांधे पर हाथ रख करके एक ठुमका मारा। सब 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी हो गई और सुंदर स्वरूप बन गया उसका। जो सुंदरी शब्द कहकर के उसको संबोधन किया था वह सुंदर हो गई, वह प्रसन्न हो गई। आपने तो मुझे नवयुवक बना दिया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम किया, निकले तो कहा कि भाई एक अर्जी जगाई। कहा तापक हुआ चंदन हो गया, वस्त्र हो गए, अब क्या चाहिए। कहा एक एक माला और हो जाए। बताएं आपको वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो वृंदावन वासी लोग कैसे होते हैं, माला खरीदेंगे और ठाकुर जी वहाँ बैठे, ठाकुर जी तक अगर माला पहुँची तो ठीक, नहीं पहुँची तो यहाँ से माला दिखाए, ठाकुर जी माला लेके आए हैं और जय ठाकुर जी तो पहन लेंगे, और फिर वहाँ से चलते हुए बन ठन के आएंगे। क्यों, ठाकुर जी के दर्शन करने गए। तो माला उनको अति आवश्यक है, बहुत पहनते हैं वो, पहन करके आ जाएंगे, खुद ठाकुर जी को दिखा देंगे, खुद पहन करके आ जाएंगे। अब माला हो गई, अब माला लिए, फिर धीरे धीरे जहाँ धनुष रखा हुआ था कंस का, उस धनुष वाक में पहुँचे हैं। वहाँ कई छोटे मोटे जो दैत्य खड़े हुए थे उनको परास्त किया। निवेदन करूँ शाम हो रही थी, इसलिए छोटे मोटे दैत्यों को मार के लौटा है। कन्हैया जैसे ही लौटे नंद बाबा के यहाँ पर दूसरे दिन फिर वहीं गए। कहाँ,
जहां धनुष रखा हुआ था। अगली बार जो दैत्य खड़े थे, चाणूर है, मुष्टिक है, शल है, तोशल है, विद्युत है, जो 5 बड़े प्रमुख थे साहब। एक हाथी तायरा, उसको भी खूब सूंड से मार करके सूंड के दांत तोड़ लिए, सबका उद्धार किया है भगवान ने। उद्धार कर दिया और धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। और मंच पर जो कंस बैठा था ना, उसी के पास पहुंच गए। कंस डर गया, ये तो नहीं है, तो बाल पकड़ करके नीचे खींच करके फेंक दिए कंस को नीचे फेंक दिया। नीचे फेंक के बाल पकड़े। कन्हैया ने कहा, जानते हो बाल पकड़ने का दर्द क्या होता है? कंस कहता है, मेरे बाल छोड़ दो। बाल छोड़ दे तुम्हारे? अरे याद कर, तूने मेरी मैया के बाल पकड़े थे, रथ से नीचे फेंक दिया था मेरी मैया को, याद कर। क्षमा चाहे, तुम बहुत याचना की साहब। नीचे फेंका, कन्हैया आकर के ऊपर से धम्म से कंस के ऊपर गिरे हैं। कंस का भी उद्धार हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। किसी को दुख तो नहीं हुआ, कंस गया है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं साहब। एक जगह मैं कथा कर रहा था, इलाहाबाद की बात है। हमारे साथी थे, एक इस तरफ बैठे, एक इस तरफ बैठे, बाकी और कोई नहीं गया था। ये 2 साथी हमारे साथ में थे इलाहाबाद के कथा में। मैंने निवेदन किया बहुत लोगों से कि साहब कंस को हम मारने जा रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? कई लोगों ने कहा नहीं मारो, मार दो, कोई आपत्ति नहीं। हमने कहा चलो बोलो भाई क्या? बोलो कंस की। अब क्या कंस है, हमको तो पता था, ऐसे ही हमने वहाँ कहा। हमने कहा साहब हमसे गलती हो गई, कंस मारा ही गया, अब क्या करें? फिर पूछा हमने, भाई किसी को आपत्ति तो नहीं? कंस गया। मैं निवेदन करूंगा हमारे आचार्य लोगों से, एक बढ़िया नरियल फोड़ दिया जाए। क्यों साहब, नरियल फोड़ दें आचार्य जी, आप ही फोड़ दें एक नरियल उठा करके। अब कंस तो अत्याचार तो कर ही रहा था, कब तक रुकता? अत्याचारी ज्यादा दिन टिकते ही नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, यहाँ पता है आपको, एक तो गुरुदेव बैठे हैं मेरे, परम आदरणीय गुरुदेव जिन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया है, वो भी गुरुदेव बैठे हैं। और एक नहीं, अपितु 3-4 गुरुदेव बैठे हैं आप लोगों के बीच में, जिनकी अथक प्रयास से, इनके ही अथक प्रयास से, मैं अपने कुछ नहीं, इनके अथक प्रयास से मैं आज इस तरह, इन्होंने मुझे पढ़ाया है। मुझे गर्व होता है, मेरे टीचर हो तो ऐसे हो, मेरे गुरु हो तो ऐसे हो, जिन्होंने आप लोगों के बीच में बिठाने का मुझे एक पथ दिया। आप लोगों के बीच में मेरे गुरुदेव भी बैठे, एक दो नहीं, शिक्षा वाले गुरुदेव अनेक होते हैं। इन सभी मेरे शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की। इनका बहुत बहुत आभारी। मैं तो आभारी हमेशा ही रहूँगा, जब तक हूँ, जब तक रहूँगा। क्यों? इनका गुरु का कोई आभार उतार ही नहीं सकता साहब। इनके अथक प्रयास से हमको छोटा कहलाना है, इन्होंने एक थप्पड़ मारा, बेटा छोटा अनार कहते हैं, हम कहें आम तो बेटा आम तो आ हो जाएगा, अनार कहना सीखा गया। इन्होंने हमको सिखाया। मैं तो क्या निवेदन करूं, इन्होंने अथक प्रयास किया, तब अनार कहना सीखा। और इसी माँ भगवती खेलपति मैया की कृपा, श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की संरक्षणता में गांव के समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से मुझे श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बिठाया। ये सब टीचर की कृपा, अर्थात मेरे गुरुदेव की कृपा है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान। तो मैं यही निवेदन करूं, कंस तो चला गया, और जब कंस चला गया तो अब क्या करें? देवी की वसुदेव को बंधन मुक्त करवाया रहे। काफी समय बीत गया, समय बीता, समय बीतता चला गया। भगवान ने भी विचार किया
कहीं पढ़ने नहीं गए हैं, कहीं पढ़ लें क्या, किसी विद्यालय में पढ़ने जाए। मैया के मन में भी एक ही विचार चले कि कन्हैया 11 साढ़े 11 वर्ष के हो गए हैं, इनको पढ़ने के लिए कहीं भेजा नहीं तो अब गुरुकुल भेज देते हैं। मथुरा से सीधे गुरुकुल चले गए साहब, उज्जैन शांदीपनी गुरु जी के हैं। वहाँ कम समय में विद्या पाली, 64 कलाएँ सीख ली, वहाँ से लौट करके आए। यहाँ मथुरा मंडल में आए, कम समय में लौट के आ गए। अपने पास भी समय नहीं है साहब, तो वो भी जल्दी लौट आए। अपने पास भी कहाँ समय, 4 बज रहे, 5 बजे माता जी को निकलना होता है, 5:30 6 बजे तक आटा गूंथना होता है, तो समय है कहाँ। जितना समय मिला उतना ही समय काफी। भगवान भी पढ़ के आ गए, और जैसे ही पढ़ के आए उद्धव से अच्छी खासी मित्रता हुई। उद्धव वहीं रहते थे मथुरा में, धीरे धीरे पहचान बढ़ गई। उद्धव जी महाराज एक दिन भगवान भी ऐसे ही भाव से बैठे, निराश भाव से। उद्धव जी आए हैं, भगवान से पूछा कि तुम्हारा मुखमंडल लटका हुआ क्यों है, बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है। कन्हैया ने कहा आज मुझे ब्रजमंडल की याद आ रही है, समस्त ब्रज की याद आ रही है, वृंदावन की याद आ रही है, मुझे मेरी मैया की मुझे याद आ रही है। मैया की याद आ रही है, कन्हैया तुमको मैया की याद आ रही है तो मैया को छोड़ करके क्यों आए। मैया को छोड़ के नहीं आना था, अभी भी मैं चाहता हूं कि तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। भगवान ने कहा उद्धव से तुम चले जाओ, उद्धव ने कहा हम जाएं उस गांव में, हम बहुत पढ़े लिखे, कितने कि वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि मंत्री अर्थात साक्षात गुरुदेव श्री बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी महाराज, उनसे पढ़ के आए हैं। और क्या है कि कृष्णस्य दयिता सखा, भगवान कृष्ण की सखा हैं, और कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। तो भाई एक बात बताओ, तब भी लोग विदेश में पढ़ते थे कि नहीं। जो आज जा रहे हैं विदेश, सब लोग विदेश जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा विदेश में रहता है, अरे साहब विदेश आज नहीं पहले भी विदेश थे। कहाँ, बृहस्पति जी हम लोगों के पास तो नहीं रहते, बृहस्पति अलग रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। भागवत में लिखा है शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी के शिष्य थे, बृहस्पति से पढ़ करके आए थे उद्धव जी महाराज, उनसे पढ़ के आए हैं, तब विदेश से पढ़ के आए ना। जब विदेश से पढ़ के आए हैं तो उद्धवो बुद्धि सत्तमा, इनके पास बुद्धि बहुत है पर काम नहीं करती जा। प्रेम जानते नहीं, प्रेम होता कैसा है। प्रेम से तो पत्थर फूट जाए साहब, प्रेम से पत्थर फूट जाता है, लेकिन ये नहीं फूटे। भगवान ने कहा एक बार जाओ तो सही, ब्रजमंडल में इसलिए भेजना चाहते हैं भगवान कि तुम जो ज्ञान की डुबडुबी लिए बैठे हो ये बच जाएगी तुम्हारी। प्रेम जानो कि प्रेम होता कैसा है। उद्धव जी महाराज आए हैं, स्वरूप कैसा बनाया है, भगवान जैसा स्वरूप बनाया है, माथे पर मोर के पंख लगा लिए, भगवान जैसा दुपट्टा डाल दिए, और उद्धव एक रथ में बैठ करके ब्रजमंडल की ओर आए हैं। गोपिकाएं तो यहाँ रुदनी कर रही सब, हमेशा एक जगह बैठ जाती है, रुदन करती। मैया ने इतना रुदन किया है, इतना रुदन किया कि नदी बह गई सब ब्रजमंडल में, नदी बही। उद्धव जी आए तो दूर से तो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कृष्ण ही लौट करके आ रहा हो। गोपिकाएं थोड़े के लिए तो प्रसन्न हो गई, मुझे लगता है कि कन्हैया लौट के आया है। दौड़ी दौड़ी उठ करके गई, बेटा बैठ जाओ सब लोग, मत बनाओ वीडियो, कोई मत बनाओ, बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। सारी गोपिकाएं खड़ी हुई हैं, खड़े होकर के कन्हैया की तरफ भागी। कन्हैया
मैया ने कहा मैं कन्हैया नहीं हूं, मैं तो कन्हैया का सखा उद्धव हूं। सारी गोपिकाएं लौट करके चली गई। अब क्या लेने आए हो? गोपिकाएं नाराज होती, अब क्या लेने आए हो? एक बार अक्रूर आया था, अब सब कुछ तो ले गया अक्रूर, अब तुम क्या लेकर के जाओगे? क्या लोगे तुम हमसे? हम कुछ लेने नहीं आए, हम कुछ बताने आए, हमको कुछ नहीं सुनना। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि कन्हैया के माता पिता कहाँ रहते हैं? गोपिकाओं ने कहा ये जो पानी देख रहे हैं ना, ये पानी जहां तक चल रहा है, जहां से निकला है वहीं तक देखो, चले जाओ इसी के बगल बगल से। उद्धव जी गए हैं, जहां से पानी बंद हो जाए वही घर है उनका। वहां यशोदा मैया एक कोने में बैठी रोदन कर रही है। नंद बाबा बिल्कुल सूख गए। जाकर के कहा उद्धव ने, अरे तुम जिसको अपना बेटा समझती हो, जानते हो वो तो परमात्मा है, उसको भूल जाओ, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। उद्धव जी कह रहे बेटा नहीं है तुम्हारा, वो तो परम पिता है, परमेश्वर है। मैया बोली नहीं। नंद बाबा से कहा, बाबा मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का सखा हूं। कन्हैया निराकार है, निर्गुण है, वह तो सारी सृष्टि का मालिक है, क्यों निवेदन कर रहे हो? उसके चरणों में ध्यान लगाओ। बाबा ने तो सीधे ही कह दिया, एक बात बताओ, कोई अपने बेटा जो नालायक भी बेटा हो जाए ना, तो पिता उसको त्यागता नहीं है, पिता नहीं त्यागता। नालायक बेटे को भी कपूत हो जाए तो नहीं त्यागता, क्योंकि उसका अंश है, उसका बेटा है। नंद बाबा ने कह दिया, तो कह रहा है कि अगर वह भगवान है तो भगवान में से बेटा को क्या हम भूल सकते हैं? अरे उसने हमारे साथ 11 वर्ष बिताए हैं, उसको कैसे भूले? उसको नहीं भूल सकते। बहुत प्रयास किया उद्धव जी ने समझाने का कि भगवान है, पर ना बाबा मानते हैं, ना यशोदा मैया मानते हैं, कोई मानता ही नहीं। कहा वो तो हमारा बेटा है। अब इनसे जब नहीं माने तो गोपिकाओं के पास पहुंचे। गोपिकाएं एक झुंड का झुंड बना करके बैठी थी, बहुत सारी गोपिकाएं थी। तो दूर से ही दूर खड़े हैं उद्धव जी महाराज। अभी तक उद्धव जी महाराज केवल ये जानते थे कि गोपिकाओं को ज्ञान है ही नहीं। इस ब्रजमंडल की जितनी गोपिकाएं हैं कोई पढ़ी लिखी है ही नहीं, सब गंवार हैं। एक वृक्ष मंडल के नीचे बैठी सारी गोपिकाएं, उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और वह गोपिकाएं अपने में बातें कर रही। तभी एक मंडराता हुआ भौरा आ गया सा, भौरा आया मंडराते हुए। एक गोपी बोली, देखो ये भी उसी छलिया जैसा है, ये छलिया जैसा, जैसे हमको छल करके कन्हैया चला गया ना, ऐसे ये भौरा भी छलता है, फूलों पर जाकर के सुगंध लेता है, रस खींचता है। और ये छलिया है, ये कपटी है। अब वो वहां गुंजायमान हो रहा है भौरा। एक गोपी कहने लगी, ये तो सही कह रही हो कि तुम छलिया है। अरे बेचारे उसने क्या बिगाड़ा था, बाली ने छिप करके मार दिया इस छलिया ने। मृग युर्वे का पिंडम छिप के मारा है। क्या बिगाड़ा था बेचारे ने? वो तो छोड़ दो, बलि ने क्या बिगाड़ा था? यज्ञ तो कर रहा था बेचारा, यज्ञ कर रहा था, उसने क्या बिगाड़ा? और देखो बौना बन के गया, बामन बन के गया, उसको छल लिया। बौना बन के गया था, विराट रूप दिखा करके 3 पग भूमि मांग, उसको छला। उद्धव जी सारी बातें सुन रहे। उद्धव जी ने कहा, अरे मैं तो इनको अनपढ़ समझता था, गवार ग्वालिनी समझता था, लेकिन इनको कितना ज्ञान है कि वह परमपिता परमेश्वर है।
उसने बाली को भी छला, बलि को भी छला, और तो और ऐसे कई छलने वालों को छला उसने। इस पर विश्वास करना ठीक नहीं। जितने भी काले होते हैं ये सब छलने वाले होते हैं। ऐसे ही कर रहे हैं कि मधु पे की तब बंधो मांस प्रेसाम्रिन सपत्न्या, सब छलने वाले होते हैं। एक बात बताऊं, उद्धव जी महाराज जिस बुद्धि को लेकर के गए थे, बुद्धि उत्तम सत्तम उत्तम बुद्धि को लेके गए थे, वह सारी उत्तम बुद्धि धरी की धरी रह गई। प्रेम मिल गया कि ये प्रेम होता है नहीं। एक गोपी कहती है कन्हैया कैसा भी हो, लेकिन हमारे हृदय में वास तो करता है, उसके बिना नहीं रह सकते। उद्धव जी को बात समझ में आ गई कि पढ़े के साथ में इनको ज्ञान भी है कि वह परमात्मा है, इनको ये भी ज्ञान है कि उसने हमारे साथ 11 साढ़े 11 वर्ष तक लीलाएं की, लेकिन ये प्रेम है, दूर है लेकिन उसकी जिक्र आज भी यहाँ करती, आज भी उसको याद करती। एक दिन के लिए कहने के लिए आए थे प्यारे उद्धव जी, कहा कि मैं अभी जाता हूँ, ज्ञान दे करके आ जाऊंगा। 6 महीने बीत गए, कब बीत गए पता नहीं चला। उद्धव जी ब्रज में ही रहे। उद्धव जी जैसे 6 महीने बीत गए, 6 महीने के बाद मथुरा मंडल पहुंचे। मथुरा में पहुंचे तो कहा कन्हैया तो सही में छैया है, वो गोपिका तुझे कितनी याद करती, मैया तुझे कितना याद करती, तू भूल गया उसका प्रेम। कन्हैया ने कहा उद्धव ये तो मैं तुझे दिखाना चाहता था कि प्रेम कितना है, प्रेम कितना है। अरे के देखना, आंख बंद करके देख कन्हैया। कन्हैया ने कहा उद्धव। उद्धव ने आंखें बंद की सा, थोड़ी देर बाद खोली। सारा परिकर मंडल, सारा ब्रजवासी भगवान के हृदय में दिखने लगा, इर्द गिर्द दिखने लगा। उद्धव ने जैसे ही आंखें खोली, उद्धव ने आंखें खोली तो सारा ब्रजवासी गोपिकाएं भी साथ में है। कन्हैया ने कहा इनको छोड़ करके मैं भी कहीं बाहर नहीं रह सकता, ये मेरे साथ में हमेशा साथ रहती। उद्धव मैं सिर्फ तुझे दिखाना चाहता था कि ज्ञान के साथ में प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आपको शायद बहुत हो जाए, लेकिन जीवन में आपने प्रेम नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। प्रेम से नहीं रहे ना तो कुछ नहीं किया। इसलिए प्रेम आवश्यक है, प्रेम रहना चाहिए। सबके प्रति प्रेम हो, किसी के भी प्रति द्वेष भावना जागृत ना हो, कभी भी ना हो। किसी को व्यंग्यात्मक भी नहीं बोलो, पता है किसी से व्यंग करोगे ना कैसी गति होगी। ज्ञान तो है पर ज्ञान बजाई डुगडुगी, डुगडुगी बज जाती है। क्यों कि ऊधो सूधो है गयो। उद्धव जी सूधे हुए कि नहीं, ज्ञान की डुगडुगी बज गई। इसलिए ज्ञान के साथ प्रेम आवश्यक है। प्रेम के बिना ज्ञान भी अधूरा है, प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान हो तो प्रेम हो, अगर ज्ञान ना हो केवल प्रेम हो तो भी जीवन निर्वाह हो जाएगा, जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन ज्ञान है और प्रेम नहीं है, जीवन में समस्याएं बहुत आएंगी प्यारे, बहुत समस्याएं आएंगी, उतार चढ़ाव वाला जीवन बनेगा। इसलिए ज्ञान के साथ प्रेम भी जरूर होना है। हमेशा प्रेम रखो, किसी से द्वेष भावना रखो ही नहीं। मैं निवेदन करूं, भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं, यहीं रहे, पर एक दिन की बात है साथ यहाँ रहते हुए कुब्जा और अक्रूर के घर भी गए। भगवान वचन दिया था कुब्जा के यहाँ और अक्रूर के यहाँ। भगवान गए वहां तो जरा थोड़ी देर रुके, ज्यादा देर नहीं रुके। कुब्जा के यहाँ थोड़ी देर रुके,
उपजा के मन में आया, क्या आया कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बस एक ही मन में प्रशंसा जग रही थी। हमने तुमको देखा नहीं, जाने की बात करने लगे। थोड़ी देर घर में तो बैठो, कुछ देर घर में बैठोगे तो तुम्हारी याद आएगी, कम से कम देख सकेंगे तुमको, देख लेंगे, बस यही चाहत है बड़े भाव से। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी बड़ी और झूठी मुलाकात न जी भर के देखा बात की, बड़ी और झूठी मुलाकात बड़ी और झूठी मुलाकात की, बड़ी
ने भी कहा कुछ क्षण रुक जाओ, आपके दर्शन से मुझे सद्मार्ग मिलता है, सद्मार्ग मिलता है। एक बात बताऊं क्या है, जैसे हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है जिसको सद्मार्ग पर बताने के लिए रास्ता बताता है, ये मार्ग है बेटा, इस पर चलो, इस पर आपको ये प्राप्त होगा। और आज इतनी खुशी की बात है, आज की बात बताऊं ना, आज सुबह ही एक बहुत सुंदर सूचना मिली मुझे, सुबह ही से बहुत चेष्टा की मैं कि इसको छुपाते चलूं, पर क्या करूं, ये प्रफुल्लित करने वाली बात है, मेरा नहीं, अर्थात जितने भी नवयुवक बैठे ना, ये छोटे छोटे बाल गोपाल माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लिए प्रेरणा, बहुत प्रेरणा है। एक अपने ग्राम कीरतपुर की बताया आपको, मेरी बहन परम आदरणीय पूज्य श्री बाबूलाल जी भार्गव की सुपुत्री वैशाली भार्गव, आज नियुक्ति हो गई उसकी बैतूल में। पता है किसमें हुई? SBI में। ये सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो भी यहाँ श्री पूज्य गुरुदेव भी बैठे हैं, हम लोगों के बीच में पढ़ करके, कितनी गौरव की बात है हमारे लिए, कितनी गौरव की बात है। ऐसे ही हम लोग लगन से लगे रहे। आज ये जो बहनें बैठी ना, कल ये भी हमारे लिए इस योग्य बनेंगे, लोग नाम याद रखेंगे इनका, कहाँ की हैं, कीरतपुर की। कीरतपुर की कितना गौरव होगा, हम हमारे हृदय से पूछो, कितना गौरव होगा, कहाँ की हैं। मुझे भी जब पता चलेगा, कहीं मान लो अगर मैं भी कथा गा रहा हूँ और उसी गांव में बैतूल में मैं भी गया, लेकिन अब अगर मेरे यजमान ने बैतूल में कथा करवाई और कोई ऐसी बात हुई और SBI तक अगर मैं पहुंचा, कितना गौरव होगा। मेरी बहन बैठी हो, ये समस्त ग्राम का और अपने क्षेत्र का गौरव करने वाली बात है कि हमारी बहनें और भैया लोग सभी जो छोटे छोटे हैं, ये खूब मन लगा करके पढ़ें। हमारे ग्राम इतने टीचर हैं, ये प्रेरणा देंगे आपको, आप इनकी प्रेरणा से उच्च पदस्थ पर नियुक्त होंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ऐसे बजाओ, पीछे से ताली बजाओ। अपनी तो अपनी बिटियां हैं, नाम कमाते हैं, अपने ही बेटे हैं, बड़े भाव से स्वागत कर दो। आज ही नियुक्ति हुई है, मैं आशा करता हूँ वह और उच्च पदस्थ पर पहुंचे। भागवत भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और समस्त जो हमारी बहनें हैं, ये भी उच्च पद को प्राप्त करें, ये मेरी कामना है बिहारी जी से। ठाकुर जी इनको उच्च स्थान देना, जिससे हमारे क्षेत्र का गौरव हो। तो मैंने निवेदन कर रहा था, खूब जाके यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके भगवान, वहां से निकले, अक्रूर जी के भी घर गए, अक्रूर जी के यहाँ से आए, भगवान आगे वहीं। और एक बात बताऊं, अभी जब कंस मरा था ना, तो कंस मरा था तो काफी लोग दुखित हुए थे, बहुत लोगों ने दुख माना कि कंस मर गया। इसकी दो पत्नियों को भी बहुत दुख हुआ कि अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिष्मौ भरतर्षभ। अस्ति और प्राप्ति दो पत्नियां थी कंस की, इनको दुख हुआ मेरे पति मर गए। अब दुख हुआ तो ये कहाँ गई? अपने पिता के और जरासंध के, जरासंध के यहाँ गई। जरासंध से कहा कि हमारे पतिदेव को मार दिया। जरासंध ने क्या किया पता है आपको? सेना एकत्रित करने लगा, थोड़ी बहुत नहीं, 18 बार अक्षोहिणी सेना एकत्रित की, चढ़ाई की, पर परास्त होकर के भाग जाते हैं। भगवान ने अगली बार मन में विचार किया कि अगली बार आएगा तो मथुरा छोड़ के हम भाग जाएंगे, मथुरा छोड़ देंगे। सारे
मथुरा मंडल वासियों को पहले ही समझा दिया कि अगली बार अक्षौहिणी सेना लेकर के आएगा तो अपन लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। किसी मथुरा वासी ने पूछा जाएंगे कहाँ इतने लोग? भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, मिस्त्री हैं हमारे पास। भगवान ने कहा हमारे पास मिस्त्री बड़े अच्छे अच्छे मिस्त्री हैं, इतने अच्छे अच्छे मिस्त्री हैं कि द्वारिका का निर्माण कर देंगे। एक निवेदन और करूं, कीरतपुर में पहले जब मुझे पता लगा, कलश यात्रा थी जिस दिन, कलश यात्रा का मुझे भी पता लगा, मामा जी ने और समस्त ग्रामवासियों ने मुझे बताया कि भाई आज कलश यात्रा के लिए रथ आएगा। मुझे पहले लगा था कि भाई पैदल जाएंगे, नहीं रथ आएगा। मैंने कहा रथ आएगा। मैंने शंका की कि भाई समस्त ग्रामवासियों के पास में मैंने भी अपनी एक बात रखी, मैंने कि रथ निकल नहीं पाएगा, कई जगह ऐसे ही निकल नहीं पाएगा। पर गांव के लोगों ने कहा कि महाराज जी आप चिंता ना करें। मैंने कहा भाई मुझे चिंता नहीं हो रही, लेकिन एकता वाली बात है। 4 लोग खड़े हो गए, शाम गांव से 4 लोग खड़े हो गए। यहाँ से तो ये रोड बना है, कोई दिक्कत नहीं, और पीछे देखो आप, बहुत पीछे महाराज जी निकलने के लिए जगह नहीं थी। और रातों रात जब मैं दूसरे दिन देखा तो सब जीप लेकर जा रहे हैं वहां से, इतनी व्यवस्था, ये बांके बिहारी की कृपा, क्योंकि एकता में ही सब कुछ है। एक भैया गांव के खड़े होकर के कहे कि यहाँ से पूरी रास्ता साफ करने का जिम्मा मेरा है, मैं करूंगा। दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया, साहब कहा कि साहब ये एक की बस की बात नहीं है। 4 खड़े हो गए, समस्त ग्रामवासी खड़े हो गए और पूरी रास्ता को ऐसा बना दिया, चूना पोत दिए। हमको लगा ही नहीं, जीवन में हम भी और जगह कई जगह कथा करने गए साहब, कई जगह कथा करने गए। वास्तव में कीरतपुर में एकता वाला काम हुआ, जीवन में एकता वाला काम कहीं दिखाई नहीं। सराहनीय है समस्त ग्रामवासियों के लिए, सराहनीय है ऐसी एकता के लिए मेरा बहुत बहुत बधाई। एक निवेदन है, आज मंगलमय कथा किसकी? रुक्मिणी विवाह। रुक्मिणी विवाह होगा अभी, तो रुक्मिणी विवाह तक तो हम पहुंच ही रहे, क्योंकि ये द्वारिकापुरी का निर्माण हो जाएगा तो सारे मथुरावासी द्वारिका में भर जाएंगे, द्वारिका चले जाएंगे। अगली बार क्या किया कन्हैया ने? कहा कि जरासंध आने वाला है, एक मिस्त्री ने द्वारिका निर्माण कर दिया। कलाकार व्यक्ति है सब, मिस्त्री जी ने कलाकारी करके द्वारिका का निर्माण कर दिया। इतनी सुंदर द्वारिका बनाई, द्वारिका बन गई। सारे मथुरा वासियों को भगवान ने रातों रात पहुंचा दिया। अगली बार जैसी जरासंध अक्षौहिणी सेना लेकर के आया, भगवान ने सोचा कि यार अभी एक का उद्धार और करना है, इसका उद्धार करना है। कहा मुचकुंद महाराज सो रहे होंगे, मुचकुंद महाराज सो रहे होंगे तो कम से कम काल यवन को उद्धार कर दे। भागे भगवान। जरासंध को लगा कि भगवान मुझसे डर के भागे, पर नहीं, एक उद्धार और करना था। दूसरी बात, जरासंध ब्राह्मणों को बिठा के भी आया था, ब्राह्मणों के ऊपर तलवार लटकी थी, तो कहा कि दोनों की रक्षा करना है मुझे। तो भगवान मथुरा से भागे, भागते चले गए, कालेवन पीछे लग गया। मुचकुंद महाराज जहाँ सो रहे थे वहीं पहुंच गए, दुपट्टा ओढ़े सो रहे थे, क्योंकि देवताओं की सहायता की थी इन्होंने। वंश थे, रघु के वंश की थी, राम जी के वंशज में मुचकुंद महाराज ने खूब सहायता की। जब देवताओं ने कहा कि वरदान मांग लो, मुचकुंद ने कहा कि आपके साथ बहुत युद्ध लड़े हैं, अब हमको आराम करना है, सोना है। ठीक है सो जाओ। महाराज कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई नहीं करेगा, जो तुमको डिस्टर्ब करेगा भस्म हो जाएगा तुमको देख के। तो एक दुपट्टा ओढ़ करके मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे, काल यवन आया, भगवान कृष्ण के पीछे लगाए। भगवान आए, दौड़े दौड़े उसी गुफा में घुस गए जहां मुचकुंद सो रहा था, और सोते सोते दुपट्टा को हटा दिया भगवान ने। पीछे से मुचकुंद आ रहे थे, सोचा कि भाई यहीं सो रहे हैं, दुपट्टा को और खींच लिया उसने, कालेवन ने और दुपट्टा को खींचा। अब दुपट्टा खींचा, मुचकुंद महाराज की
दृष्टि पड़ी, कालियवन वहीं भस्म हो गया था, वहीं भस्म हो गया। तो जब भस्म हुआ, मुचकुंद महाराज को भगवान ने कह, अरे प्रभु आप, हाँ आपने द्वापर चल रहा है, समाप्त होने वाला है, इसलिए उठा दिए। महाराज ये कौन था? कालियवन था, तुम्हारे कारण भस्म करवाना पड़ा इसको। भगवान ने उठाया। भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त करके मुचकुंद जी महाराज गए हैं। इधर भगवान भी धीरे धीरे द्वारिका पहुंच गए हैं। एक दिन की बात है, द्वारिका में आनंद का समय आ रहा है। कौन से आनंद का समय आ रहा है? कहा विवाह का समय आ रहा है। बलराम जी का तो मैंने आपसे कल निवेदन किया था नवनिष्कंद में। तो बलराम जी का तो विवाह हो गया था, अब कन्हैया का रह गया था। तो बलराम जी का विवाह हुआ रेवती से, और यहाँ कन्हैया का विवाह होने वाला था। कई जगह बात चल रही थी, पर कहीं सेट नहीं हुआ संबंध। तो सभा में बैठे हैं भगवान जब सभा में बैठे हैं, सभा में बैठे बैठे एक दिन पता चला कि संदेश आया है। कहाँ से आया संदेश? कहा भीष्म देश से संदेश आया है। क्या संदेश आया है? कोई ब्राह्मण लेके आया है, ब्राह्मण लेके आया है। भगवान सभा में बैठे, भगवान कह रहे हैं कि संदेश आया है, जो ब्राह्मण लेकर के आया उस ब्राह्मण से कहो वही ब्राह्मण बाँचे। संदेश में लिखा क्या है? लिखा क्या है? भेजा किसने साहब? भीष्म की पुत्री रुक्मिणी ने। 4-5 बहन भाई हैं, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मबाहु और रुक्मिणी। 4 भाई 1 बहन। आप पत्र लिख दिया, पंडित जी को भेज दिया। उसकी शादी हो रही थी, शिशुपाल से पक्की हो गई थी। अब जब पक्की हो गई तो उसको डर लगा कि भगवान को तो हम वर्ण कर चुके हैं और भगवान नहीं आए तो शिशुपाल से शादी हम नहीं करेंगे, इससे शादी नहीं करेंगे हम। इसलिए पत्र भेजा है। अब पत्र भेजा भगवान के पास। भगवान ने कहा कि पत्र पढ़ दो पंडित जी आप। अब पंडित जी शर्माए, साहब पत्र ठीक नहीं पढ़ना किसी का, पता नहीं क्या लिखा है उसमें, हमको नहीं पता कि इसमें लिखा क्या है। पर भगवान कहते हैं कि आप पत्र पढ़ दो, क्योंकि ब्राह्मणों से मैं कुछ छिपाता ही नहीं हूं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं ब्राह्मणों से कुछ छिपाता नहीं हूं, आप स्वयं पढ़ें। ब्राह्मणों से छिपा करके मैं जाऊंगा कहां? भगवान कह रहे हैं। ब्राह्मण ने फिर भी पता नहीं, रुक्मिणी ने भेजा है, क्या लिखा होगा। आप अकेले में पढ़ते तो अच्छा लगता। भगवान ने नहीं आप पढ़ लो। फिर भी उन्होंने पढ़ने का साहस किया। अब आप बताएं वही पत्र अपन लोग भी पढ़ें क्या? भाई सार्वजनिक तो नहीं भेजा है उन्होंने, आप कहें तो पढ़ दें। बोलो राधे राधे। हाथ उठाना जरा ऊपर, बहुत लोग हैं भाई, हमको लगा सो गए। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सोना नहीं, मुझे शादी आ रही है तो नाचना है तुमको, नाचेंगे कि नहीं? अच्छा ये बताओ, रुक्मिणी मैया की तरफ से कौन? बस 4 लोग नाचते हैं। आप भैया लोग, आप क्या बारात में चलोगे? कौन कौन चलेगा बारात में? पता नहीं बारात में कौन कौन चलेगा? चलोगे? जिसका एक हाथ उठाया है वो जाएगा, दोनों हाथ वाले। माताएं आपको नहीं ले जाएंगे, आपके घर में क्या करना है आपको? कहा रुक्मिणी मैया को सजाना होगा, यही सजाने का काम करेंगे। इसलिए आप में सजाना। आज भगवान ने वह पत्र पढ़ा, लिखा था उसमें श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्मतान्ते निर्विषीकरण विवरैर हरितोंग तापम। कहा प्रभु जब से मैंने आपके गुणानुवादों को सुना है तब से मैं केवल आपको याद करती हूं। भगवान गए हैं वहीं, कहाँ? धीरे धीरे कहा कि मैंने आपके गुणानुवाद सुन लिए। एक खरीद करवा ओ जैन कर। ध्यान रखना, ध्यान रखना। तुम क्या ध्यान रखना?
ध्यान ये रखना कि रुक्मिणी मैया ने जो कहा है कि पूजन करने में जाऊंगी कहाँ, अंतःपुर चरी मने हत्य बंधो। मैया जी से पूजा करवा तो मैया जी पूजन करने गए। हजारों बार सजते हो, हजारों बार लिखते हो, मगर क्या बात मनमोहन गजब के आज तक